जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफ, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इख्तलाफ किया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच का फैसला 7-5 की अक्सरियत से किया। ऑपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज ने भी आईनी बेंच की तश्कील की मुखालफत की। जराए के मुताबिक इख्तलाफ करने वाले 5 मेंबर्स ने फुल कोर्ट तश्कील देने की राय दी। 7 मेंबर्स ने 7 रुकनी आईनी बेंच के हक में राय दी ताकि अपील भी हो सके। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर होते ही जस्टिस अमीनुद्दीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर भी बन गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल कमीशन के 13वें मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच के जज के तौर पर जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 2 हफ्ते बाद दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी को जुडिशल कमीशन में मुसावी नुमाइंदगी न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का कहना है जुडिशल कमीशन में दोनों पार्टियों को यकसा नुमाइंदगी देने का वायदा था। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नाम वापस लेने पर फारूक नायक मेंबर बने। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर इख्तलाफात। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पेशरफ सामने न आई। एक्सप्रेस न्यूज और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास किया। दरख्वास्त से 4 नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आईनी दरख्वास्तों को लगाने के लिए कॉज लिस्ट जारी ना हुई। दोनों जजेस ने एक और खत 4 नवंबर को लिखा। फुल कोर्ट ना बुलाने पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया। कहा कमेटी का ये फैसला बरकरार है और इसका असर होगा। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। सरकारी हज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। हज कोटे के मुताबिक 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सर्दियों के लिए विंटर पैकेज देने का ऐलान। विफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा अवाम के लिए पावर सेक्टर से अच्छी खबर है। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT शोबों की सऊदी अरब और कतर में बहुत मांग है। कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इनकी मांग को पूरा कर सकें। पॉलिसी रेट कम होने से मईशत के लिए अच्छा होगा। शरह सूद में कमी से 1300 अरब के कर्जों के बोझ में कमी आएगी। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। आर्मी और जजेस एक्ट समेत 6 तरमीमी बिल कानून बन गए। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। बिल की मंजूरी के बाद आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। तरमीमी बिल के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 26वीं आईनी तरमीम से पहले लागू होगा। आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन में हो सकेगी। जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके तौसी वाला सिलसिला खत्म कर दिया। मुद्दत मुतय्यन करने से रिटायरमेंट वाली क़यासराइयाँ खत्म हो जाएंगी। अहदे की मुद्दत तैनाती की तारीख से होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में मजीद कहा तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल हो गई। PTI ने अपने दौर में तौसी दी, अब कानून साजी की मुखालफत कर रही है। हुकूमत की नई कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक। रहनुमा PTI असद कैसर की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में पार्लिमान से मंजूर होने वाली तरामीन पर मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर लाहे अमल तय करेंगी।
डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कल ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। कौमी असेंबली में नुक्ता एतराज पर मजीद बोले इन बिल्स को कायमा कमेटी में जेर बहस लाया जाना चाहिए था। उधर अली मोहम्मद खान का कहना है बिल अच्छा या बुरा बात की बात, बिल पर डिबेट तो कर लें। उजलत में बिल पास किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत का मंसूबा अदलिया को गैर फाल बनाना है, अदलिया पर हमले के खिलाफ मुज़ाहमत करना होगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, कलअदम करार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त को डायरी नंबर भी अलॉट कर दिया। अमेरिका का नया सदर कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांचे का मुकाबला। 24 करोड़ से जायद अमेरिकी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 89 लाख अमेरिकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। दोनों की तवज्जो पासा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। किसी भी उम्मीदवार को फतह के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी नियाद अमरीकी भी मैदान में। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम भी मैदान में। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। लियारी में भी अमरीकी इंतखाबात के रंग में रंग गया। बच्चों ने डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस समेत अहम ओहदेदारों के तस्वीरी खाके बना दिए। हुनरमंद बच्चों के फन ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शहर की फजा इंतहाई मुजरे सेहत। सुबह सवेरे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 600 से तजावुज कर गई। नई दिल्ली का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। मुल्तान और गिरदोनवाह में आज भी स्मॉग का राज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है मुशावरत से मुस्नवी बारिश का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहरियों से आइंदा 3 रोज मजीद एहतियात की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ 10 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम अरब लीग और इस्लामी ममालिक की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान जाएंगे। बाकू में माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस COP 29 में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ईरान में सरहदी अमूर मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर इत्तेफाक। इजरायली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का कहना है कि मशरक़ वस्ता में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी और इंसानी हुकूक के भी खिलाफ हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। कोई शख्स या कुव्वत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हुकूमत मुल्क की मैशत की मजबूती के लिए दिन रात कोशा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ समिट से खिताब। कहा नौजवानों को बाख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त एडवोकेट सलमान अकरम फैसल चौधरी ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया गया, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। उमर अयूब, शिबले फराज, असद कैसर समेत 4 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई। कई घंटे इंतजार के बावजूद भी मुलाकात न कराई गई। उधर ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। बानी PTI के वकील को दलाइल के लिए आखिरी मौका।
पीटीआई रहनुमा आसिम सवाती रहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। टैक्सिला पुलिस ने 5 अक्टूबर हंगामा केस में हिरासत में लिया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। पंजाब भर में 850 अफराद को कर्ज जारी। 60 करोड़ की लागत से पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वजीर आला पंजाब की दरखास्त दहिंदगान को कर्ज की मंजूरी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है दुआ और ख्वाहिश है हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयसर हो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं। कराची में सीटीडी फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध की मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा सीटीडी को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक केस पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा सिक्योरिटी की वजह से हमने 2 अजला में अदालती काम बंद कर दिया है। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। 23,000 पुलिस जवान शहीद हुए। वफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से मुबर्रा ना समझे। चीफ जस्टिस के सवाल पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत को बताया कि जजेस और अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी SOPs पर नजरसानी की जा रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जजेस सिक्योरिटी से मुतालिक कमेटी बनाने का मुतालबा। साबिक SHO सचल शेख मोहम्मद शुएब की दरखास्त जमानत के सिंध हाई कोर्ट में समात। वकील मुद्दई ने बताया मुलजिम शुएब SSP राव अनवार की टीम का हिस्सा है। मुलजिम नकीबुल्लाह कत्ल केस में भी मुलजिम है। अगवा के 2 रोज बाद मुलजिम शुएब मगवी को जख्मी हालत में घर लेकर आया था। रिहाई के लिए 5 लाख मांगे थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए। राव अनवार को 5 लाख की क्या जरूरत है? राव अनवार तो मिसिंग पर्संस को इधर उधर करते थे। अदालत का SSP शर्की को मगवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में बच्चे समेत लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत। अदालत ने इस्तफ्तार किया लापता शख्स कौन है और कहां से लापता हुआ। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अदालत का कहना है 1,40,000 से ज्यादा लापता केसेस हैं। हर केस को मिसिंग पर्सन कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अदालत ने केसेस मातहत अदालत को भेज दिए। बिजली महंगी होने पर मुल्क भर में सोलर सिस्टम लगवाने के रिकॉर्ड टूट गए। सोलर पैनल लगवाने में लाहौर सरफहरिस्त। 19,000 लेस्को सारिफीन ने नेट मीटर लगवाया। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट माली साल 2023 जारी। इस्लामाबाद के 14,958 शहरी नेट मीटरिंग पर मुंतकिल हुए। कराची तीसरे नंबर पर रहा। 4,512 अफराद ने नेट मीटरिंग कराई। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की तज़य्युन व आराइश का मामला। हुकूमत की 2 अरब 70 करोड़ खर्च करने के दावे की थर्ड पार्टी तौसीक की हिदायत। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने 5 अरब के अखराजात का दावा किया। इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। KP हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। सूबे में तमाम प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। बच्चों को छुट्टी दे दी गई। सूबे भर से असातिज़ा जिन्ना पार्क में जमा। पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका मश्क इंडस्ट्रियल इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मश्क में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की शिरकत। चीन के J-16 और J-10C लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम मेलबर्न से एडिलेड रवाना। पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस करेगी। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कमबैक के लिए पुरअज़्म। श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान। मोहम्मद हुरैरा पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मुकर्रर। मेहमान टीम 8 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों ममालिक के दरमियान 11 से 29 तक मैचेस पिंडी में होंगे। पीसीबी के सीओओ सलमान नसीर के लिए नई आसामी तख्लीक करने का इम्कान। सलमान नसीर की बतौर MTPSL तैनाती मुतवक्के। सलमान नसीर बराह रास्त चेयरमैन पीसीबी को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने ताहाल पेशकश कबूल करने का फैसला नहीं किया। सुमैर अहमद मुमकिना नए सीईओ पीसीबी होंगे। डायरेक्टर क्रिकेट उस्मान वाला को भी तब्दील किया जाएगा। इसराइल की बर्बरियत ना रुकी। गजा में बमबारी जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का कमाल इदवान अस्पताल पर दोबारा हमला। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा का मुहासरा भी जारी। फलस्तीनियों को वार्निंग और इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। गजा शहर में ड्रोन हमला। 2 फलस्तीनी शहीद। मगरिबी किनारे पर इसराइली आबादकारों के हमले। मुतादिद फलस्तीनियों के घर और गाड़ियां जला दी। अल-कसाम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फौजियों और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लबनान में भी इसराइली जारियत। एक दिन में 16 लबनानी शहीद। बरतानवी हुकूमत का तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है कि हुकूमत पनाह की दरखास्तों के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। स्पेन में सैलाब। मोटोजीपी रेस का ट्रैक तबाह। 15 से 17 नवंबर तक वेलेंसिया में होने वाली रेस मनसूख। बार्सिलोना में मुंतकिल किए जाने का इम्कान। और ड्रामे के साथ म्यूजिक का भी तड़का। हॉलीवुड की नई म्यूजिकल फिल्म द एंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।